हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ पहला अध्याय जो संबंध एवं फलन है उसमें प्रश्नावली 1.2 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या पढ़ेंगे तो दूसरे का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से कुछ पार्ट रह गया, उसी का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें से कई पार्ट हम लोगों ने लगाया हुआ है। 5 क्वेश्चन टोटल का 2 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम लोग कर लिए हैं। अब उसके बचे हुए क्वेश्चन को आज वाले लेक्चर में समाप्त कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये गलती से यहाँ दे दिया गया। ये लिखा है कि f(x) को x² द्वारा प्रदत्त फलन f r से r में हमारा जो है परिभाषित है। इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि एकाकी या आच्छादक क्या होने वाला है, ये हम लोग को बताना है। ये जो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमने उदाहरण नंबर जो है 11 आपको बताया हुआ है, वो देख सकते हैं कि इसमें आप चले जाइए लेक्चर नंबर 27 में। लेक्चर नंबर 27 में आप लोग को उदाहरण नंबर 11 मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है। ये आप लोग को सिद्ध करने पर नहीं एकाकी आएगा और नहीं आच्छादक आएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको बिल्कुल बराए मेहरबानी बराए करम वहाँ से जा करके देख सकते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो उदाहरण नंबर 11 में था। आज यहाँ पर उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा वाला क्वेश्चन है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एकाकी और आच्छादक दोनों नहीं होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। और उदाहरण नंबर आप लोग 11 को देख लेंगे तो आपको ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद का हम लोग जो है समय को बचाते हुए इसके बाद के क्वेश्चन को जो है हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसको जो हम लोग करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में ये लिखा है कि f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त f n से n में जो है हमारा फलन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 घात है, क्वेश्चन वैसा ही आ रहा है, घात बदल करके आया हुआ है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि घात बदल करके आया है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एकाकी और आच्छादक को प्रूफ करना है। क्या कौन कौन सा एकाकी और आच्छादक पर ही बताना है। देखो क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो f(x) है हमारा ये x³ है, और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि जो f है ये n से n में रहेगा, यानी नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में ही हमारा रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले इसमें हम लोग हल करते हैं कि इसके लिए एकाकी के लिए। देखिए एकाकी के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि f(x1) बराबर f(x2) ये हम लोग मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना घात है, 3 घात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि x1³ बराबर x2³ अब देखो यहाँ पर जब घात किसी की सम संख्या अगर होती है, क्या सम संख्या होती है, तब उसको हटाने पर प्लस और माइनस का चिन्ह आता है। और अगर विषम संख्या होती है तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी सम संख्या अगर रहेगी तभी हमारा प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। सम संख्या नहीं है तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यानी यहाँ पर जब क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ पर x1 बराबर हमारा x2 हो जाएगा। ठीक है ना, x1 बराबर x2 हो गया तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, एकाकी हो गया। तो बस यहाँ पर लिख देंगे कि अतः फलन एकाकी है। इस तरीके से यहाँ पर बस लिख करके छोड़ दिया जाएगा कि हमारा फलन कैसा है, किस प्रकार का है। तो एकाकी फलन हमारा हो गया, तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे। हाँ, जब नहीं आता है तब उसका उदाहरण दिया जाता है। अब है तो उदाहरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बराबर हो गया सीधे सीधे। अब देखिए बात करिए देखिए आच्छादक की। अब देखिए आच्छादक फलन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि f(x) मान लेंगे। y बराबर हमने मान लिया, क्या f(x) मान लिया। तो अब देखो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, x³। तो यहाँ से यदि अगर x का मान निकालेंगे तो y पर कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा हमारा।
अब जरा ये देखिए कि 1/3 होगा, क्या y का कोई भी मान रखेंगे तो इसमें प्राप्त होगा। यानी अगर इसका मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊं, देखो यहां से ग्राफ अगर बना करके दिखाऊं, किससे है, ये भी n है और ये भी n है, ये ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरीके से। अब देखो y का मान अगर हमने 3 ले लिया, क्या 1/3 इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। y का मान 4 ले लिया तो यहाँ पर 4 की घात 1/3 नहीं मिलेगा, तो सबका नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसी चीज को लिख देंगे हम लोग कि सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर, सह प्रांत में या सह प्रांत के कर लो, सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। इस तरीके से दिखा देंगे। अतः फलन क्या है? आच्छादक नहीं है। यहां पर हमारा क्या होगा कि अतः फलन क्या है? आच्छादक नहीं है। तो चलिए इसका जो है एक उदाहरण भी दे देते हैं। उदाहरण दे देंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण में हम लोग क्या कर लें कि y बराबर 2 ले लेंगे, तो यहां पर ये तो बिलोंग्स टू कर रहा है किससे? n से तो है, लेकिन अगर जो हमारा x का जो मान आएगा ये 2 की घात 1/3, ये हमारे n में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होगी, हमारी इन्फिनिट तक जाएगी, जो कि उसमें ये नहीं मिलता है। इसीलिए हमारा ये क्या कहलाएगा कि आच्छादक इसी वजह से नहीं है, और एकाएकी हो जाएगा, एकाएकी में मिल जाएगा हम लोगों को, आच्छादक में नहीं मिलेगा। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, जो 5वां वाला पार्ट इसका है, उसको जो हम लोग करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन में भी 3 घात ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पर z से z में फलन दिया। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बदल दिया है, z का z में दे दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे जो है हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो दिया है कि जो f(x) दिया गया है x की घात 3 में दिया गया है, इसमें x की घात 3 है, और हमारा जो क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पर जो फलन लिया जाएगा ये किस में से है? z से z में हमारा जो है फलन दिया है। इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए लेंगे? एकाएकी के लिए लेंगे। एकाएकी फलन के लिए लेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग मान लेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), ये हम लोग मान लेंगे। अब देखो कितनी घात है? 3 घात है, तो यहाँ पर x की घात 3 यानी x1 की घात 3 बराबर x2 की घात हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो अभी मैंने आप लोग को बताया है कि अगर यहाँ पर सम संख्या होती है तब हमारा हटाने पर प्लस माइनस का चिन्ह आता है। क्या सम? घात यदि अगर सम रहेगी तब यहाँ पर प्लस माइनस होता है। अगर विषम संख्या तो सीधे सीधे यही रह जाएगा, यानी x1 बराबर हमारा ये x2 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। हमारा ये फलन क्या है? एकाएकी हो जाएगा। यानी इसमें हम लोग सीधे सीधे देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर वाले का, ऊपर वाले की तरीके से। यहाँ लिख देंगे अतः फलन एकाएकी है। फलन कैसा है हमारा? कि अतः फलन एकाएकी है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, यहाँ से क्लियर। अब बात करिए अगर इसके दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि आच्छादक के लिए, तो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर
अब देखिए आच्छादक के लिए हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग मानना पड़ेगा, इसमें भी क्या मानेंगे, माना y बराबर fx मान लेंगे। तो यहां से जो है y का मान हमारा कितना हो गया, x की घात 3। अब बोलो यहां से x बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, y की घात 1/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी जो x का मान मिल गया वो हम लोग को y की घात 1/3 के रूप में आ गया, ऐसे हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखिए आगे इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर जरा ये देखिए, क्या इसका z है, क्या सभी का मिल जाएगा हमारा इसमें, तो हम लोग यहाँ पर इसमें सबका मिल जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबका इसमें भी नहीं मिलेगा। z है हमारा पूर्णांक है, हमारा एक तरीके का प्लस और माइनस का पूर्णांक मिलेगा। यहाँ पर हमारी घात कितनी है, 3 है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा कि ये भी हमारा आच्छादक नहीं होगा। फलन हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक नहीं है। रीजन यहाँ पर अगर ग्राफ बना करके मैं आप लोग को दिखाऊं, देखिए यहाँ पर मैं देखिए, आप देखो ये हमारा z है, ये नहीं, ये z नहीं है, ऐसे नहीं होगा z का। देखो यहाँ पर दूसरा बना दे रहा हूँ, एक यहाँ पर 0, ये 0, इधर -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से डॉट डॉट भी रहेगा ऊपर नीचे, ठीक है ना, ऊपर नीचे डॉट डॉट भी रहेगा, ये भी ध्यान देना। अब देखो जिसे यहाँ पर हमारा कितना 1/3 है, y का मान 1/3। अब यहाँ पर इस जगह 2 ले लिया, y की जगह पर अगर हम लोग 2 ले लें, यानी 2 की घात 1/3 अगर आ जाए, क्या ये x में विद्यमान होगा, x वाले फलन में नहीं होगा। यानी x वाले फलन में हमारा ये क्या हो जाएगा, विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा केवल पूर्णांक लेना है, प्लस और माइनस में पूर्णांक केवल रहेगा, ये बटे वाली संख्या हमारी घात पर बटे में ये नहीं रहेगा। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, सहप्रांत के सभी अवयवों का सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब परांत में विद्यमान नहीं है। बिल्कुल एकदम से जो है, बिल्कुल अभी जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन किया वही है, बस यहाँ पर घात हमारा कुछ नहीं करना, बस घात हमारा क्या कर दिया, इसमें घात तो उसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब उसका उदाहरण बस यहाँ पर जो है उदाहरण बस में देखेंगे, वो चीज थोड़ा सा बस बदलाव आएगा। वो कौन सा बदलाव अभी हम लोग को क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है। अब देखिए वो बदलाव यहां से हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो क्या परिवर्तन है। जैसे यहां से y बराबर अगर हम लोग 2 ले लें, तो ये तो हमारा z में विद्यमान है, ठीक, लेकिन ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर इसमें जो x का मान आ रहा है 2 की घात 1/3, ये हमारा बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है z से। देखो इसमें क्या बदला है, इसमें केवल z बदला है, और उसमें इसी की जगह बस n था और इसमें z। बाकी सारी चीजें A to Z जो कुछ भी है सब कुछ ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन में का है। उसी तरीके से ये भी एकदम सब कुछ सेम लिखा भी गया है, वही चीज लिखने में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं कि कैसे जो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला 5वां पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जो मैंने तीसरा पॉइंट इसको छोड़ा है उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, करके मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हो गया है तीसरा वाला पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आगे के क्वेश्चन को जो हम लोग लेकर के आते हैं।